को, सरकार को, पक्ष को, विपक्ष को, सबको बताना चाहते हैं हमारा धरना जारी है। जो हमारी बातें हुई थी, वार्तालाप हुई थी, हमारी मांगे मान ली गई हैं। वो केवल हमें झूठा आश्वासन दिया गया, हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफ किया गया कि हमारी बातें मान ली गई हैं, पर हमारी कोई बात अभी तक नहीं मानी गई है। जो हमारी 8 डिमांडें थी, उनमें से एक डिमांड का 1/4 हिस्सा मान के कह रहे हैं कि आप अपना धरना उठा लीजिए। तो ये कैसा मतलब वो है जो सरकार हमसे मांगना चाह रही है, कैसा न्याय है जो हमारे साथ सरकार करना चाह रही है, जहाँ कोई डिमांड मांग रहे और डिमांड मांगने के उसके बजाय हमको क्या दिया जा रहा है, ये नोटिस दिए जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ऐसे 200 नोटिस बना दिए हैं सरकार ने, जिसमें लिखा गया है कि आपके बच्चे के ऊपर रियासत के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी बच्चों के घर पे जो इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व है नहीं, तो जो कोई हॉस्टल में बैठा है उसके घर पे पुलिस वाले 2-2 गाड़ियां लेके जा रहे हैं, घर वालों को प्रेशराइज कर रहे हैं। इस जो एक अपना सरकार है, ये प्रशासन है, बच्चों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कल जैसे बयान रहा है सीएम साहब का, नायब सैनी जी का, उन्होंने कहा बच्चे राजनीति ना करें, उनकी उम्र नहीं है, हमने आपकी सारी डिमांड मान ली है। तो हमारा सवाल है मुख्यमंत्री साहब जी से कि हमारी कौन सी मांगे मान ली गई हैं, जो सी मांगी मानी गई हैं वो हमें लाके दे दीजिए। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे, उसमें महिपाल ढांडा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। हमने अपनी 8 मांगे पढ़ के बताई थी, जब उन्होंने मना नहीं किया उन बातों पे कि आपकी मांगे कौन सी नहीं मानी गई हैं। तो अब हमारी मांगों को क्यों ठुकराया जा रहा है, बेबुनियादी घोषित किया जा रहा है, जब वे मांगे हमारी हो चुकी थी और उन्होंने कहा था हम आपकी सारी 8 की 8 मांगे मान ले जाएंगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हमें आपकी 8 की 8 मांगे मान ली, 8 की 8 मांगे मान ली हैं। हम यहाँ पे कोई छात्र राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं जी, ना किसी पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते, हम तो यहाँ छात्र हैं जी, और हमें केवल सरकार से न्याय चाहिए है। हमने उस दिन भी आश्वासन दिया था हमें न्याय दे दीजिए, हमारे सारे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन दे दीजिए, हम यहाँ से उठने के लिए तैयार हैं। पर सरकार हमें बार बार टीज कर रही है, हमें बार बार चेतावनियां दे रही है, हम ऐसे नहीं करेंगे। आज की जो कहना है सरकार का, प्रशासन का, कि यूनिवर्सिटी लाइट बंद कर देगी, लाइट काट देगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बच्चों को उठाया जाएगा, पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा। अरे हम तो पहले पीटे मरे हुए हैं, हमें क्या बार बार छेड़ रहे हो? सरकार से पूछना चाहते हैं, हमें मार के पीट के सरकार क्या कर रही? सरकार, इस प्रशासन वैसे ही इस वीसी के माध्यम से पढ़ाई थो करवा चुका है, क्यों बार बार हमें ऐसे जो एजेंडे हमारे प्रति क्रिएट किए जा रहे हैं? और जो एक बड़ी बात आती है, कल स्टूडेंट्स का हॉस्टल में खाना बंद कर दिया गया, उनको बंदी बना लिया गया, लड़कियों को हॉस्टल में बंदी बना लिया गया, सारे हॉस्टल की मेस बंद कर दी गई है। पूरे मीडिया पे एक ये वीडियो वायरल हो रखा है, उसमें दिखता है एक लड़की, जो लड़की है उनके साथ कितनी गंभीरता से ये दुष्ट जो हमारा प्रशासन है उनको अत्याचार कर रहा है। तो क्या सरकार हमारे साथ ऐसे ही करते रहेगी? हम सरकार से किस मुंह से ऐसे उम्मीद रखें कि ये हमारे साथ न्याय करेगी, जब हमारे साथ ऐसे कार्रवाई की जा रही है? दूसरी बात जो सामने आती है, जो बच्चों ने पेपर नहीं दिया था, सरकार ने आश्वासन दिया कि आपके पेपर शेड्यूल किए जाएंगे, जबकि बच्चों के पोर्टल पे उनको फेल कर दिया गया है। कौन सी डिमांड हमारी पूरी की जा रही है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। सरकार क्या कर रही है? बच्चों को दबा रही है, 2-2 गाड़ियां घर पे पुलिस की जा रही हैं, पूरे गांव में उनका जुलूस निकाला जा रहा है, आपके बच्चों पर कार्रवाई होगी, ये होगी, ऐसे वैसे। तो ये कौन सा तरीका है सरकार का जो बच्चों के साथ तालमेल बनाने का? और जो हमारा आगे का फैसला है उस पर मैं ब्रीफ करना चाहूंगा। 2 तारीख तक से तो प्रशासन या सरकार हमारी बातें मान लें, जो हमें ऑर्डर देने हैं हमें ऑर्डर दे दीजिए, वरना 2 तारीख के बाद हमने फैसला कर लिया है कि हम यहाँ पे हमारे सभी साथियों का साथ लेके आमरण अनशन में बैठेंगे। हर किसी छात्र नेता को, हर किसी संगठन से, हर विपक्ष से जो हमारे साथ में खड़ा होगा उनको यहाँ पे बुलाया करेंगे, और हर रोज यहाँ पे आंदोलन पे भूख हड़ताल पे बिठाएंगे, और हम तो खुद आमरण अनशन में बैठेंगे यहाँ पे। राजनीतिक रूप दे दिया गया है इसको, और बड़ा मतलब कल से चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये आंदोलन नहीं रहा बल्कि राजनीतिक आंदोलन बन गया है। ये बार बार सरकार ही हमको कह रही है, सरकार ही जताने की कोशिश कर रही है पूरी प्रजा में और पूरे लोगों के बीच में कि ये राजनीतिक बन गया है। हम तो जी स्टूडेंट हैं, बार बार हम कह रहे हैं हम स्टूडेंट हैं, न्याय मांग रहे हैं। न्याय भी किस चीज का मांग रहे हैं? हमें तो जान पे आ रखी है, सर में लठ मारने लगे जी, मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो केवल न्याय मांग रहे हैं। न्याय को अगर आप कहते हो कि अगर हम आपको न्याय भी नहीं देंगे और आपको पॉलिटिसाइज भी कर देंगे, आपको घोषित कर देंगे, आप तो पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हो, तो ये किस प्रकार का न्याय है? ये बेबुनियादी बातें हैं जो हमारे ऊपर लगाई जा रहे हैं कि ये राजनीतिक बना दिया गया है। इसमें कोई राजनीतिक, हम यहाँ पे राजनीति नहीं कर रहे, केवल हमारा छात्रों का एक न्याय हम सरकार से मांग रहे हैं, अपनी खुद सरकार से ही मांग रहे हैं। सरकार का हम धन्यवाद करेंगे अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करती है, पर सरकार तो हमारे पर बार बार आरोप लगा रही है, बार बार हमें इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो ये कैसा न्याय है? सीएम साहब, महिपाल ढांडा, शिक्षा मंत्री जी, कैसा न्याय आप हमारे साथ कर रहे हो?
लाइट कट करने और अभी आपने कहा कि बच्चों को रात के समय जबरदस्ती उठाए जाने का प्रयास, ये बात सूचना आपको कहाँ से मिली है कि प्रशासन ऐसा भी कर सकता है? ये बातें थोड़ी गोपनीय हैं, पर हमें बार बार ऐसी बताया जा रहा है। कल तक तो ये था कि ऐसे ऐसे हमें कहते रहते थे, पर आज तो पुलिस वाले हमको सीधा ऐसे टारगेट करके कह रहे हैं तुम्हारा तो रात रात का खेल रह गया है, तुम अभी हमने पुलिस फोर्स और बुला रखी है, तुमको तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम दिखाएंगे, तुम्हें तो पता लगा क्या होता धरना करना। तो ये पुलिस कर्मचारी किसके माध्यम से हमें कह रहे हैं? क्या वीसी साहब के दबाव में एसपी साहब हैं, या जो हमारा प्रशासन है वीसी साहब के उसमें दबाव में, या फिर ये सीधा सीधा सीएम साहब या दूसरे मंत्रिमंडल के द्वारा हम पे ऐसे कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है? सर, एक जीत मनाई आपने कि हम जीत चुके हैं, क्योंकि सरकार से वार्ता हो चुकी थी, वार्ता सफल थी, और जिन्होंने लाठियां मारी थी उन पर कार्रवाई की सरकार ने बातचीत की। लेकिन अगले ही पल जिस तरीके से सरकार ने वादा खिलाफी की और मैच बंद कर दी गई, नोटिस निकाले जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये जी हमारे साथ सरासर धोखा हुआ है जो सरकार ने हमारे साथ किया है। हम तो जी सरकार के बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हमने कोई ऐसा पॉलिटिकल पहले कभी किया नहीं है, ऐसा कोई आंदोलन एजिटेशन हमने की नहीं है। हमारा तो सरकार पे विश्वास था जी, हम तो सरकार के ही अंडर काम करते हैं, यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, हम तो उनके नीचे ही काम करते हैं। हमारा सरकार पे विश्वास था, पर सरकार ने हमारा विश्वास तोड़ दिया है। हमारे साथ धोखा हुआ है जी, हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई। एक सरकार ने हमसे झूठा वादा किया, उस वादे के ऊपर हमसे कॉन्फ्रेंस करवाई, पर ऐसी कोई बात हमारी नहीं मानी गई है जो हम ऐसे कह सकें कि जो सरकार ने हमसे वादे किए वे सच है। आज कौन कौन समर्थन देने आया, और आज लड़कियों की पोजीशन क्या खाने की? रात को जो हुआ, आज खाना मिला है नहीं मिला है? प्रशासन हमारी यूनिवर्सिटी कितना ही जोर लगा ले, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। चाहे हमारा हॉस्टलों में खाना बंद कर दे, हमने यहाँ पे अपने मेस वर्कर जो हलवाई हैं हमने अपने टेंट पे बुला लिए, हम किसी का खाना नहीं रुकने देंगे। यहाँ पे खाने की वजह से आंदोलन नहीं टूटेगा, किसी भी ऐसे रिसोर्सेज की वजह से आंदोलन नहीं टूटेगा। नहीं, छात्राओं का भी क्या है कि वो हॉस्टल में रुकी है, खाना मिला? सारी छात्राएं हॉस्टल में रुकी हुई हैं, उनका खाना हम यहीं पे करवाते हैं, ये यहीं से खा के जाती हैं शाम को, और सुबह यहीं पे आके खाती हैं। चौटाला भी यहाँ पर आए तो छात्राओं को जाकर छात्रावास पे छोड़कर आए हैं, तो क्या जो जितनी भी फैसिलिटीज छात्राओं को पहले मिलते थे वो कंटिन्यू की जाएंगी, या फिर खाना बाहर से ही दिया जाएगा? सिर्फ रहने रहने का काम। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिग्विजय चौटाला जो बार बार हमारे बीच में आके हमें नेतृत्व करते हैं, हमें बात समझाते हैं एज ए स्टूडेंट लीडर। और जो कल का वारदात थी, जो बच्चों को अंदर नहीं घुसने दिया गया था 7:30 के बाद, तो आज केवल हमारी उनसे यही वो थी उम्मीद थी जो उन्होंने हमारी पूरी भी की कि हम हॉस्टल खुलवाएंगे, बच्चों को अपने जो हक हैं उनके हिसाब से लेके जाएंगे। पर खाने का हॉस्टल प्रशासन ऐसा निर्णय नहीं ले रहा है कि बच्चों का खाना हॉस्टल के अंदर हो। सबका खाना हम यहीं पे धरने बढ़वा रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं जी। समर्थन मतलब आप लोगों को पूरा मिल रहा है? हाँ जी, हमें समर्थन की कोई कमी नहीं है। पता नहीं सरकार ही क्यों हमारे विपक्ष में खड़ी हो रही है। हम तो सरकार से बार बार कह रहे हैं हमारा न्याय करो जी, हम यहाँ पे बैठना चाहते नहीं, हम तो न्याय चाहते हैं, पर बार बार हम ऐसे पीछे धकेला जाएगा तो हम फिर आगे आने की कोशिश करेंगे। जी, मैं कहना चाहूंगा जो सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी है, तो मैं उनसे सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब हर सरकारी काम लिखित रूप में होते हैं, रिटर्न होते हैं, साइन होते हैं, बाकायदा स्टैंप लगाई जाते हैं, तो हमारी डिमांड्स के लिए सब क्यों नहीं हुआ? हमें वहां बोला गया था कि आपकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी, एक नहीं, हम एक के साथ एक फ्री मंत्री देंगे, हम आपको 2 मंत्री देंगे, बेशक हमें हेलीकॉप्टर से मंत्रियों को आपके बीच बुलाना पड़े, 1 घंटे के अंदर आप लोग बेशक धरने पे मत जाना, आप लोगों की यही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आज तक तो वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है जी। अभी मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अनुरोध है, या तो आप उस कमेटी को दोबारा हमारे बीच में भेजिए, तो हमारे धरना स्थल पे आए, हमें पूरा आश्वासन दे, लिखित में हमें दें कि हमने सारी डिमांड्स मान ली है, पूरी पब्लिक के बीच में अनाउंस करें, या फिर हमारी मुख्यमंत्री जी से एक और रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ आएं, बातचीत करें और हमें इंसाफ दिलवाएं, हमारी सारी मांगे पूरी करें। और मेरी दूसरी बात ये है जी कि आज जैसा मेरे सीनियर ने बताया कि आज हमें बार बार यही सुनने को मिल रहा है कि लाइट काट दी जाएगी, पुलिस प्रशासन आपके ऊपर लाठी चार्ज करेगा, फोर्सफुली आपको यहाँ से उठाया जाएगा। तो हमारी ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँच रही है, हर भारतवासी से, हर हरियाणा वासी से मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कुछ ऐसा हो, अगर हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है, अगर हम कल का सूरज नहीं देख पाते हैं, तो मेरा हर भारतवासी से यही अनुरोध है कि हमारी इस लड़ाई को जारी रखना। हम सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई खैरात में कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपनी लड़ाई इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू। इन 2 दिनों में क्या टेबल मीटिंग के लिए प्रशासन की तरफ से आपको बुलाया गया है? जी नहीं, इन दो दिनों के बीच में कोई प्रशासन से हमारे कोई मीटिंग का ना तो कोई अनुरोध आया है, ना किसी से हमसे किसी से मिलने की कोशिश की है। ऑफिशियली हमारे पास कोई ऐसा नोटिस अभी तक नहीं आया है जी।